अगर आज किसी भी विद्यार्थी से पूछो कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, तो जवाब लगभग एक जैसा होता, मन नहीं लगता। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचो, मन कैसे लगेगा? दिन भर मोबाइल गेम, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, और रात को सोते समय यह सोच कि सुबह जल्दी उठना है, पढ़ाई करनी है। अलार्म लगाकर सो जाना और फिर अगली सुबह अलार्म की आवाज सुनकर उसे बंद करके दोबारा सो जाना। अगर तुम भी ठीक यही करते हो तो आज की ये बातें तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि समस्या पढ़ाई की नहीं है, समस्या आदतों की है। असल में हर विद्यार्थी के अंदर एक आवाज आती है, वो आवाज कहती है चल उठकर बैठ, 5 मिनट ही सही, थोड़ा पढ़ ले। लेकिन उसी समय दूसरी आवाज भी आती है, पहले मोबाइल देख लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, थोड़ी देर टहल आते हैं, फिर पक्का पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या होता है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। यही टालमटोल धीरे धीरे पढ़ाई को तुम्हारी दिनचर्या से बाहर कर देती है। फिर ऐसा मन बन जाता है कि मोबाइल चलाना, दोस्तों से बातें करना, बाहर घूमना, आराम से सोना सब होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर तुम विद्यार्थी हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, फालतू में समय बिताना या पढ़ाई करना? लेकिन जो विद्यार्थी टालमटोल की आदत बना लेता है, उसके पास हर सवाल का एक ही जवाब होता है, कल से करेंगे, कल से पक्का। उसी जोश में बड़े बड़े रूटीन बनते हैं। सुबह 4 बजे उठना, 8 बजे तक पढ़ना, फिर नाश्ता, फिर दोबारा पढ़ाई। मैं दावे से कह सकता हूं, अगर तुम जोश में बनाए गए उस रूटीन का 50% भी सही से निभा लो, तो जहां पढ़ते हो वहां बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती कहां होती है ये समझो, डेली पढ़ाई ना करने में। जब तुम्हारे अंदर से वह आवाज आती है कि सब छोड़कर बैठ जाना चाहिए, तो वह सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वह तुम्हारे अंदर का वही हिस्सा होता है जो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता है। इसीलिए अब जब भी यह आवाज आए कि इस वक्त पढ़ना चाहिए, उसी वक्त बैठ जाना। लगातार 2 घंटे नहीं तो 5 या 10 मिनट ही सही। हो सकता है अभी तुम्हें लगे कि 5 मिनट पढ़ने से क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें अनुभव से कह रहा हूं, जब तुम 5 मिनट के लिए बैठोगे तो पता भी नहीं चलेगा और 5 मिनट 30 मिनट बन जाएंगे। और अगर सच में पढ़ाई में मन नहीं लगा तो किताब बंद कर देना। कम से कम ये तो सच्चाई रहेगी कि तुम बैठे थे, तुमने कोशिश की। अब एक बात और समझो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वे पढ़ाई की कीमत जानते हैं। वे इसलिए नहीं कहते कि उन्हें फायदा होगा, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनेगी। तुम्हारी उम्र समझने की है कि सोएगा, जागेगा, खाएगा, मोबाइल चलाएगा, फिर सो जाएगा, और जब कभी पढ़ाई की याद आ जाएगी तो रोएगा कि मुझसे नहीं होगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। फिर से सो जाएगा, फिर जागेगा, फिर खाएगा, फिर मोबाइल चलाएगा। बच्चा कहता मेरा समय खराब है। अरे समय खराब नहीं होता, जीवन शैली खराब होती है। कल जब तुम्हारा ही साथी तुमसे आगे निकल जाएगा, जब वो अपने सपने पूरे कर रहा होगा और तुम सड़कों पर धक्के खा रहे होंगे, तब तुम फिर रोओगे और बहाने बनाओगे, मेरी तो किस्मत ही खराब थी। किसको बेवकूफ बना रहे हो, दुनिया को या खुद को? अरे तुमसे क्यों नहीं होगा, तुम भी तो इंसान हो। तुम्हारी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, एक दिमाग है। जिस लड़के को तुम बंदर कहते हो, वही क्लास में टॉप करता है, वो भी तो इंसान ही है। लेकिन फर्क बहुत बड़ा है, तुम्हारा पढ़ना ही तुम्हारी मंजिल है और उसकी पढ़ाई सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का रास्ता। जिसका पढ़ाई में मन लगता है ना, उसके पास सपने होते हैं, उसके पास लक्ष्य होता है, उसे पता होता है कि वो क्यों पढ़ रहा है। और तुम्हें मालूम है तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हें मंजिल का पता ही नहीं है, इसलिए पढ़ाई बोझ लगती है। याद रखना, पढ़ाई मंजिल नहीं है, मंजिल तक जाने का रास्ता है। जब रास्ते को समझोगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। जो बहाना बनाते हैं मोबाइल की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए एक ही जवाब है, मोबाइल सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, वो भी मोबाइल चलाता है जो क्लास में टॉप करता है। फर्क सिर्फ इतना है, उसे पता है कब मोबाइल चलाना है और कब नहीं। और तुम, एक छोटा सा मोबाइल तुम्हें गुलाम बना चुका है। अरे जो बच्चा मोबाइल से नहीं जीत पा रहा, वो जिंदगी की लड़ाई क्या जीतेगा? जागो पुत्र, जागो। और अगर इन सब बातों को सुनकर भी तुम्हारा अंदर की आत्मा नहीं जागा, तो आज के बाद कभी कोई मोटिवेशनल सुनना मत हो, क्योंकि जिसे बात समझनी होती है उसे 2 मिनट भी पर्याप्त है, और जिसे समझना ही नहीं है उसे 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। याद रखना पुत्र, तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई तुम खुद से हो। दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या कहते हैं, किस्मत कैसी है, इनमें से एक भी चीज तुम्हारी सफलता रोक नहीं सकती। रोक सकता है तो सिर्फ तुम्हारा बहाना, तुम्हारी आलस, तुम्हारा ये कहना कि कल से शुरू करूंगा। पर सुनो, कल नाम का दिन
कभी आता ही नहीं और आज निकल जाता है। आज फैसला कर लो, या तो मोबाइल तुम्हें चलाएगा या तुम मोबाइल को, या तो मन तुम्हें घसीटेगा या तुम मन को साध लोगे। तुम्हारे भीतर वो आग है जो पहाड़ों को पिघला सकती है, बस उसे जगाने की देर है। और अगर आज एक चिंगारी भी तुम्हारे भीतर जली है तो उसे पढ़ाई करते समय मन का भटकना, किताब सामने खुली होती है लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है। पढ़ते पढ़ते अचानक कोई और विचार आने लगता है, कभी भविष्य की चिंता, कभी पुरानी बातें, कभी बेकार की कल्पनाएं, और देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है लेकिन पढ़ाई आगे नहीं बढ़ती। फिर दिल में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन सच यह है कि ये समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, दुनिया के लगभग हर छात्र को इस समस्या से गुजरना पड़ता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ छात्र अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं और कुछ मन के गुलाम बन जाते हैं। मन भटकता क्यों है? असली कारण सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मन भटकता क्यों है, क्योंकि जब तक कारण नहीं समझोगे तब तक समाधान भी नहीं मिलेगा। मन के भटकने के 3 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण लक्ष्य का स्पष्ट न होना। जब इंसान को यही नहीं पता होता कि वह क्यों पढ़ रहा है तो उसका मन पढ़ाई में टिक नहीं सकता। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि दिन भर एक जगह बैठो लेकिन ये ना बताए कि क्यों बैठना है, तो क्या तुम बैठ पाओगे? नहीं, क्योंकि जब उद्देश्य नहीं होता तो मन स्थिर नहीं रह सकता। इसी तरह अगर छात्र को ये स्पष्ट नहीं है कि वो पढ़ाई क्यों कर रहा है तो मन बार बार भटकेगा। इसलिए सबसे पहला काम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। तुम्हें खुद से पूछना होगा, मैं क्या बनना चाहता हूँ? मेरा सपना क्या है? मैं अपने माता पिता को कैसी जिंदगी देना चाहता हूँ? जब ये सवाल दिल को छूने लगते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। दूसरा कारण मन की आदत। मन एक बच्चे की तरह होता है, अगर तुम उसे हर समय भटकने दोगे तो वह भटकने का आदी हो जाएगा, और अगर तुम उसे अनुशासन में रखोगे तो वह अनुशासित हो जाएगा। कई छात्र दिन भर इधर उधर की चीजों में मन लगाते हैं और फिर अचानक पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन तुरंत नहीं बदलता। मन को भी समय और अभ्यास चाहिए। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मन पढ़ाई में टिके तो तुम्हें धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करना होगा। तीसरा कारण कठिनाई से डर। बहुत बार मन इसलिए भटकता है क्योंकि पढ़ाई कठिन लगती है। जब कोई विषय समझ में नहीं आता तो दिमाग उससे बचने की कोशिश करता है और फिर मन किसी आसान चीज की तरफ भाग जाता है। यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, लेकिन जीवन का नियम यह है, जो कठिन है वही तुम्हें आगे ले जाता है। मन को एक जगह टिकाने का तरीका। अब सवाल है, मन को कैसे रोका जाए? पहला तरीका है छोटे लक्ष्य बनाना। बहुत से छात्र अगर तुम ये वीडियो आखिर तक नहीं देखोगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई नहीं रोक रही, तुम्हारी बेनियम जिंदगी रोक रही है। तुम मेहनती हो, तुम्हारे सपने भी बड़े हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई सुनो, तुम लगातार नहीं हो। 2 दिन जोश, 3 दिन ब्रेक, फिर गिल्ट, फिर मोटिवेशनल वीडियो, फिर नया टाइम टेबल, फिर वही ढर्रा, और ऐसे ही पूरा साल गुजर जाता है। बेटा, सफलता तेज लोगों को नहीं मिलती, सफलता रोज आने वालों को मिलती है। तुम्हें लगता है टॉपर तुमसे ज्यादा तेज है? नहीं, उनका दिमाग अलग नहीं होता, उनकी आदतें अलग होती हैं। जहां तुम मूड से पढ़ते हो वो रूटीन से पढ़ते हैं। जहां तुम कहते हो आज मन नहीं है, वो कहते हैं समय हो गया है। यही फर्क है। जरा सोचो, सूरज रोज निकलता है या मन होने पर निकलता है? दिल रोज धड़कता है या मूड देखकर? प्रकृति की हर बड़ी चीज नियमित है, इसलिए शक्तिशाली है। और तुम कभी पढ़ाई, कभी मोबाइल, कभी प्लान, कभी टालना। अनियमित जीवन असफलता की गारंटी है। एक सच्ची कहानी सुनो। एक छात्र था, औसत दिमाग, न कोई खास टैलेंट, न महंगी कोचिंग, लेकिन एक नियम था, रोज शाम 6 बजे पढ़ाई। बारिश हो, शादी हो, मन हो या ना हो, रोज 6 बजे किताब खुलती थी। पहले दिन 20 मिनट पढ़ा, फिर 40 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे वही आदत बन गई और वही बच्चा एक दिन टॉपर बन गया। लोगों ने कहा कितना तेज है, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि वो तेज नहीं था, वो लगातार था। तुम बड़ी गलती क्या करते हो जानते हो? तुम सोचते हो आज 10 घंटे पढ़ लूंगा, कल आराम। लेकिन दिमाग मैराथन से नहीं, डेली प्रैक्टिस से तेज होता है। जिम में एक दिन 8 घंटे कसरत करके बॉडी नहीं बनती, रोज 30 मिनट से बनती है। पढ़ाई भी वैसी ही है। अब कंसिस्टेंसी का असली राज सुनो। समय तय करो, मूड नहीं, जब मन करेगा तब पढ़ेंगे। ये वाक्य असफल लोगों का है। तय करो सुबह 6 से 8 या शाम 7 से 9, बस यही पढ़ाई का समय है।
उस समय पढ़ना है, मन बाद में आएगा। छोटा शुरू करो, रोज करो। 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे, कोई बात नहीं, 20 मिनट रोज बैठो, लेकिन रोज, क्योंकि आदत समय से बनती है, जुनून से नहीं। एक ही जगह पढ़ो, दिमाग जगहों से जुड़ता है। अगर रोज एक ही टेबल पर पढ़ोगे तो बैठते ही दिमाग स्टडी मोड में आ जाएगा। 0 डे मत आने दो, ऐसा दिन मत आने दो जब तुम बिल्कुल ना पढ़ो। कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि 0 डे आदत तोड़ देता है। रिजल्ट नहीं, स्ट्रीक गिनो। मत गिनो कितना सिलेबस हुआ, गिनो कितने दिन लगातार पढ़े। 5 दिन, 10 दिन, 21 दिन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद बढ़ेगा। बेटा, आलस दुश्मन नहीं है, अनुशासन की कमी दुश्मन है। मोबाइल समस्या। मेरे लाडले, भाई ध्यान से सुनो। तुम कह रहे हो कि तुम्हें 2026 में कुछ बड़ा करना है, पर पहले ये समझो कि बड़ा होता क्या है। क्या केवल धन कमा लेना बड़ा है? क्या ऊंचे पद पर बैठ जाना बड़ा है? दुनिया की दृष्टि में जो बड़ा है वो प्रभु की दृष्टि में बहुत छोटा हो सकता है। अगर तुम सच में सफलता चाहते हो तो ये सफलता का सत्संग अपने हृदय में उतारो। अगर तुम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो, अगर तुम सुबह अपने आलस्य को नहीं जीत सकते, अगर तुम अपने मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन के आकर्षण को नहीं छोड़ सकते, तो तुम दुनिया क्या जीतोगे? 2026 तुम्हारा तब होगा जब तुम आज को जीतोगे। सफलता बाहर की वस्तु नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के अनुशासन का परिणाम है। जिस दिन तुम अपने मन के कहने पर चलना बंद कर दोगे और अपने विवेक बुद्धि के कहने पर चलना शुरू कर दोगे, समझ लेना तुम्हारी विजय यात्रा शुरू हो गई। समय की बर्बादी साक्षात मृत्यु है। तुम कहते हो 2026 में बड़ा करना है, लेकिन तुम्हारा आज का समय कहाँ जा रहा है? व्यर्थ की बातों में, दूसरों की बुराई करने में, या केवल कल्पना की दुनिया में जीने में। जैसे हम भोजन करते हैं शरीर के लिए, वैसे ही बुद्धि के लिए सही विचार चाहिए। कुसंग, गलत साथ और गलत कंटेंट से बचो। एक दिन जोश में आकर 18 घंटे काम करना सफलता नहीं है। हर रोज नियम से, बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना ही असली तपस्या है। केवल कर्म से कुछ नहीं होता, कर्म के पीछे का भाव शुद्ध होना चाहिए। तुम जो भी बड़ा काम करना चाहते हो उसे प्रभु को समर्पित करो। कर्म करो ऐसे जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, और प्रार्थना करो ऐसे जैसे सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जब तुम अपने कार्य को सेवा मान लेते हो तो थकान नहीं होती। जब तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हो तो तनाव पैदा होता है। तनाव में कभी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। शांत मन ही ऊंची उड़ान भर सकता है। अगर 2026 के मार्ग में बाधाएं आए तो घबराना मत। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरा है। हर ठोकर तुम्हें ये सिखाने आती है कि तुम्हारे चलने के तरीके में कहाँ कमी थी। जो हार से डर गया वो कभी बड़ा नहीं कर सकता। याद रखना, जीभ पर नियंत्रण रखो, सात्विक आहार लो, विचार शुद्ध रहेंगे। कानों पर पहरा दो, केवल वही सुनो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाए। मन को नाम जप में लगाओ। जब भीतर से राधा नाम या प्रभु का नाम चलेगा तो संकल्प शक्ति फौलाद जैसी है। आज से ही ये सोचना छोड़ दो कि कल क्या होगा। बस ये देखो कि आज का एक एक क्षण तुम अपनी उन्नति में लगा रहे हो या नहीं। जिसे तुम सफलता कहते हो वह केवल एक पचाव है। असली आनंद तो उस यात्रा में है जो तुम खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हो। जाओ, अपने भीतर के प्रमाद आलस्य को त्यागो, कमर कसो और लग जाओ अपने कर्तव्य पथ पर। यदि तुम्हारा मार्ग धर्म का है, सत्य का है, और क्या हो अगर जो भी आप पढ़ें वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाए और आप चाहकर भी उसे भूल न पाए। किसी ने कहा होगा बादाम खा लो, किसी ने कहा होगा सुबह जल्दी उठो, किसी ने कहा होगा टहलने जाओ, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इन सब से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा असरदार है। अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो आपका पढ़ा हुआ पहले से कई गुना ज्यादा याद रहने लगेगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल है, आप पढ़ा हुआ भूलते क्यों हो? जरा सोचिए, आपको कौन सी चीजें हमेशा याद रहती हैं? किसी खूबसूरत इंसान का चेहरा, किसी खास दोस्त की बातें, किसी अच्छी फिल्म की कहानी, कोई बेहतरीन गाना, या कोई बहुत दुख देने वाली घटना। आपने इन्हें याद करने की कभी कोशिश भी नहीं की, फिर भी ये आपके दिमाग में गहराई तक बस जाती है। लेकिन हो सकता है आपको यह भी याद न हो कि परसों रात आपने खाना क्या खाया था। तो ऐसा क्यों होता है कि जो चीजें हम याद रखना नहीं चाहते दिमाग उन्हें याद रखता है, और जो चीजें हम याद रखना चाहते हैं दिमाग उन्हें भूल जाता है? इसका सिर्फ एक ही कारण है, भावना यानी इमोशन। गाना आपको खुशी देता है, किसी का चेहरा अच्छा लगता है, कोई घटना आपको हंसा देती है या रुला देती है। ये सारी चीजें आपकी भावनाओं से जुड़ी होती हैं, और जो चीजें भावनाओं से जुड़ जाती हैं वे दिमाग में गहराई तक सेव हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप पढ़ाई को अपनी भावनाओं से जोड़ सकते हैं? क्या आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते तो याद रखना मुश्किल ही रहेगा। जो चीज इंटरेस्टिंग होती है वही चीज याद रहती है। लेकिन आप कहेंगे कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है,
सच्चाई यह है कि आपको पढ़ाई में नहीं बल्कि अपने गोल में इंटरेस्ट नहीं है। सोचिए, जब आपको कहीं घूमने जाना होता है तो आपका इंटरेस्ट रास्ते में नहीं मंजिल में होता है। पढ़ाई सिर्फ एक रास्ता है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा गोल नहीं है जिसे सोचकर आपके अंदर से कुछ करने की आग जल उठे, तो पढ़ाई कभी भी मजेदार नहीं लगेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी का एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जो आपके दिल से जुड़ा हो। जब गोल मजबूत होगा तो पढ़ाई अपने आप जरूरी लगने लगेगी, और जो चीज जरूरी लगती है वही भावना से जुड़ जाती है और फिर वह याद भी रहती है। इसके बाद दूसरा सबसे जरूरी तरीका है विजुअल और इमेजिनेशन। जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं वह दिमाग में ज्यादा गहराई से बैठती है। इसलिए पढ़ाई को सिर्फ शब्दों में मत पढ़िए, उसे तस्वीरों में बदलना शुरू कीजिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसका डायग्राम देखिए, विजुअल खोजिए या अपनी कल्पना से उसे एक सीन बना लीजिए। जैसे ही आप सुनते हैं कि न्यूटन के सिर पर सेब गिरा, तुरंत आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हैं, पेड़ हिल रहा है और सेब नीचे गिर रहा है। इसी कारण यह बात बचपन से आज तक हमें साफ साफ याद रहती है, क्योंकि तू ये मत सोच कि तेरी उम्र अभी छोटी है। तेरी यही उम्र तो वह कुंभ है जिसमें भविष्य का अमृत भरा जाता है। अगर इस समय तू अपने कर्म का, अपनी पढ़ाई का, अपने ज्ञान का आदर नहीं करेगा तो आने वाले समय में भाग्य भी तेरे द्वार पर दस्तक नहीं देगा। याद रख, विद्यार्थी जीवन खिलौना नहीं, तपस्या है, और जिसने तपस्या में आलस्य मिला दिया उसका भविष्य राख बन जाता है। हर विद्यार्थी चाहता है कि उसके शिक्षक उसकी प्रशंसा करें, उसके सहपाठी उसका सम्मान करें और वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे। परंतु दुख की बात यह है कि 99% विद्यार्थी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही गलतियां भविष्य में आपकी स्थायी आदतें बन जाती हैं और फिर चाहकर भी आप उन्हें सुधार नहीं पाते। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 ऐसी भूलें जो लगभग हर विद्यार्थी करता है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि इन भूलों को कैसे सुधारा जा सकता है। ये प्रवचन आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिन गलतियों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं उनमें से कुछ न कुछ गलती आप भी कर रहे हैं। इसलिए कृपया इस पूरी बात को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वह वाणी हो जो आपकी दिशा और दशा बदल दे। पहली भूल, मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा वाला विचार। लगभग हर विद्यार्थी इस भूल में फंसता है। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं कल से पढ़ाई करूंगा। ये वाक्य आपके भीतर की उस आदत को दर्शाता है जिसमें आप अपने कार्यों को टालते रहते हैं। जो विद्यार्थी अपने कार्यों को टालते हैं वे अपने ही भविष्य के साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आज का कार्य कल पर छोड़ देता है वह कल आने पर भी वही बात दोहराता है, मैं कल से करूंगा, और वह कल कभी नहीं आता। हम अपने आप से वादे तो बहुत करते हैं, आज से मन लगाकर पढ़ूंगा, पर जब पढ़ने का समय आता है तो सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, अभी थोड़ा फोन चला लेता हूँ, कुछ वीडियो देख लेता हूँ, और देखते ही देखते घंटे बीत जाते हैं। इस तरह हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, यदि मैं आपको रोज एक छोटी लकड़ी तोड़ने को दूं तो आप आसानी से तोड़ देंगे, पर यदि मैं आपको सारी लकड़ियां एक साथ दे दूं और कहूं अब तोड़ो तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। यही हाल परीक्षा का होता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो परीक्षा आने पर आपको कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया होगा। लेकिन अगर आप सब कुछ परीक्षा के एक दिन पहले पढ़ने बैठेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस भूल को तुरंत सुधारिए। नियमित रूप से अध्ययन कीजिए, चाहे थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन नियमितता बनाए रखें। कभी भी कार्य को कल पर मत छोड़िए, आज का कार्य आज ही कीजिए। दूसरी भूल, केवल अंकों के पीछे भागना। केवल अंकों के पीछे मत भागिए। परीक्षा में अच्छे अंक पाने के 2 ही मार्ग होते हैं, पहला रटकर और दूसरा समझकर। यदि आप केवल रटकर परीक्षा में अंक लाते हैं तो वे अंक किसी काम के नहीं। क्यों? आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो कोई मोटिवेशन नहीं है, वो एक आईना है, और इस आईने में अगर तुमने खुद को सच में देख लिया तो या तो आज रात नींद उड़ जाएगी या फिर तुम्हारी किस्मत आज फैसला होगा। बीच का कोई रास्ता नहीं। या तो तुम इस भीड़ का हिस्सा बनकर जिंदगी काट दोगे या फिर तुम वो नाम बनोगे जिसका लोग उदाहरण देंगे। हर दिन वही ड्रामा, कल से पढ़ेंगे, आज मन नहीं है, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, और साल बीत जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है और तुम वहीं के वहीं। अब सुनो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी यही खत्म हो जाए तो क्या तुम ये कह पाओगे हाँ मैंने पूरा दम लगाया था? नहीं ना, क्योंकि तुम जानते हो तुमने अपना दिमाग, तुमने अपना फोकस मोबाइल में गिरवी रखा है। सबसे पहले एक सवाल ईमानदारी से जवाब देना, जब रात को अकेले होते हो, मोबाइल साइड में रखते हो और दिमाग चुप हो जाता है, तब अंदर से आवाज आती है ना, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। वही आवाज तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वही आवाज तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुरंत मोबाइल उठाते हो, वीडियो बदलते हो, खुद को फिर से बेहोश कर देते हो, क्योंकि सच सुनने की
हिम्मत नहीं है। पढ़ाई से डर क्यों लगता है? पढ़ाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद से सामना करना। किताब खोलते ही दिमाग क्यों भागता है? क्योंकि किताब तुम्हें याद दिलाती है कि तुम क्या बन सकते थे। और वही बात सबसे ज्यादा चुभती है, बहाने मत बना। घर की हालत खराब है तो पढ़ो, सपोर्ट नहीं है तो पढ़ो, मूड नहीं तो पढ़ो। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, रीजन नहीं। आज की सच्चाई, आज का स्टूडेंट थका हुआ नहीं है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। उसके पास टाइम है पर फोकस नहीं, उसके पास दिमाग है पर कंट्रोल नहीं, उसके पास सपने हैं पर हिम्मत नहीं। और ये सब मोबाइल ने नहीं किया, तुमने खुद होने दिया। कड़वी बात लेकिन सच, आज अगर तुम 3-4 घंटे पढ़ने से भाग रहे हो तो कल 10-12 घंटे मजदूरी से कोई नहीं बचा पाएगा। आज अगर किताब भारी लग रही है तो कल जिंदगी और भी भारी लगेगी। लोग क्यों आगे निकल जाते हैं? तुमसे ज्यादा होशियार नहीं होते, तुमसे ज्यादा अमीर नहीं होते। बस एक फर्क होता है, जब उनका मन नहीं करता तब भी वो पढ़ते हैं, और जब तुम्हारा मन नहीं करता तब तुम मोबाइल उठाते हो। बस यही फर्क जिंदगी बदल देता है। तुम साधारण पैदा हुए हो, ये तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन अगर साधारण मर गए तो वो पूरी तरह तुम्हारी गलती हो। आज तय करो, या तो मोबाइल तुम्हें चलाएगा या तुम अपनी जिंदगी चलाओगे। अब उठो, किताब खोलो और साबित करो कि तुम भीड़ नहीं हो, तुम तूफान हो। पढ़ाई क्या देती है? पढ़ाई सिर्फ नौकरी नहीं देती, पढ़ाई चॉइस देती है। कहाँ रहना है, कैसे रहना है, किसके सामने झुकना है और किसके सामने नहीं। जो पढ़ता है वो चुनता है, जो नहीं पढ़ता वो मजबूरी में जीता है। बच्चों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूँ जो अगर तुम्हारे हृदय में उतर गई तो मैं वचन देता हूँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हर बच्चा कहता है, महाराज जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन तो कभी किसी में नहीं लगता, मन तो चंचल है, बंदर की तरह कूदता है, भटकता है। उसे पकड़ना ही साधना है और वही साधना स्टडी कहलाती है। पर आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सूत्र दूंगा जो अगर तुमने अपनाए तो मन भी वश में होगा और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। लेकिन एक शर्त है, जो मैं कहूंगा उसे सुनना ही नहीं, जीना भी होगा। अगर फिर वही पुरानी आदतें रही तो वही हाल रहेगा, ना मन लगेगा ना जीवन आगे बढ़ेगा। पहला सूत्र, कारण खोजो। जब तक तुम्हारे पास पढ़ने का कारण नहीं होगा, तुम्हारा मन पढ़ाई में कैसे लगेगा? अगर मैं तुमसे कहूं कल सुबह 4 बजे उठ जाना, तो तुम उठोगे? शायद नहीं। पर अगर मैं कह दूं सुबह 4 बजे उठो और तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो तुम 4 नहीं 2 बजे ही उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास एक कारण है। यही है पहला सूत्र, रीजन बनाओ। क्यों पढ़ रहे हो? क्यों मेहनत कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई सपना है? क्या तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है? क्या तुम्हें गरीबी से निकलना है? जिस दिन तुम्हें अपने आप को पता चल गया, उस दिन से अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। फिर न तो आलस रहेगा न मन का बहाना। फिर किताबें भी तुम्हें आकर्षित लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर आग जल चुकी होगी। मुझे कुछ बनना है। दूसरा सूत्र, एक समय में एक ही साधना। कई लोग कहते हैं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर सच ये है तुम मल्टी डिस्ट्रैक्टिंग कर रहे हो। एक समय में केवल एक ही काम करो। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, मोबाइल, दोस्त, बातें सबसे दूर रहो। एक कथा सुनो। एक व्यक्ति ने 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदा और एक ने एक ही जगह 100 फुट का। पहले वाले को पानी नहीं मिला, दूसरे को स्रोत मिल गया। यही पढ़ाई में होता है। तुम रोज थोड़ा थोड़ा कई जगह ध्यान बांटते हो और कहते हो परिणाम नहीं आ रहे। ध्यान बांटने से फल नहीं मिलता, ध्यान केंद्रित करने से वरदान मिलता है। इसीलिए जब पढ़ाई करो तो वही तुम्हारी पूजा हो, वही तुम्हारी साधना। पढ़ाई के समय किताबें तुम्हारी माला बने, शब्द तुम्हारे मंत्र बने और एकाग्रता तुम्हारा ध्यान बने। तीसरा सूत्र, डिस्ट्रैक्शन ही पतन का कारण है। आज मनुष्य अपने शत्रु से नहीं, अपने मोबाइल फोन से हार रहा है। कभी विचार करो, मोबाइल तुम्हारे काम के लिए बना है या तुम मोबाइल के गुलाम बन गए हो? स्क्रीन छोटी है पर जाल बहुत बड़ा है। तुम कहते हो थोड़ा रिलैक्स करने चला था और वो थोड़ा 3 घंटे का टाइम पास बन जाता है। फिर तुम कहते हो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? जहाँ ध्यान होगा वहीं ऊर्जा बहेगी। और अगर ध्यान सोशल मीडिया में बहा दोगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? मोबाइल बुरा नहीं, पर अगर तुम उसका उपयोग साधन की तरह करो तो वो वरदान। तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, तो आज तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए है। आज मैं तुमसे कोई जादू की ट्रिक नहीं बताने वाला, आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूँ जो कोई टीचर नहीं बताता और जो कोई दोस्त नहीं समझाता। सबसे पहले एक बात अपने दिल में बैठा लो, कोई भी बच्चा पैदा होते ही कमजोर नहीं होता, न कोई याद करने में न कोई समझने में। अगर ऐसा होता तो कोई बच्चा चलना नहीं सीख पाता, बोलना नहीं सीख पाता। लेकिन तुमने ये सब सीखा क्यों? क्योंकि तुमने गिरना स्वीकार किया। जिसने पीड़ा से दोस्ती कर ली वही जीवन में आगे बढ़ता है। दिमाग तेज नहीं है, ये भ्रम तोड़ो। देखो,
सबसे पहले एक बात अपने दिल में बिठा लो, भगवान ने किसी को कम दिमाग देकर पैदा नहीं किया। जो कहता है मेरा दिमाग कमजोर है, वो सच नहीं बोल रहा, वो बस अपने आलस को दिमाग का नाम दे रहा है। दिमाग कोई लोहे का औजार नहीं जो फैक्ट्री से कमजोर या मजबूत बनकर आता है। दिमाग तो मिट्टी जैसा है, जिस तरह गड्ढोगे वैसा बन जाएगा। दिमाग सबका तेज है, बस अंदर से उसे जगाने की जरूरत है, अंदर से तोड़ने की जरूरत है। ध्यान से सुनो, पहले तो अपने आप को नीचा कहना बंद करो। जो स्वयं को हीन मान ले उसकी शक्ति वहीं समाप्त हो जाती है। अगर तू रोज अपने आप से कहता है मुझसे नहीं होगा, मेरा दिमाग नहीं चलता, तो समझ ले तू खुद अपने दिमाग पर ताला लगा रहा। आज से एक ही वाक्य बोल, मेरा दिमाग शांत है, साफ है और सीखने के लिए तैयार है। और सूचना कम करो, चिंतन बढ़ाओ। आज का बच्चा कमजोर नहीं है, भरा हुआ है, इतना भरा हुआ कि सोचने की जगह ही नहीं बची। मोबाइल, गलत विचार, ये सब दिमाग को तेज नहीं बिखरा हुआ बनाते हैं। दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसा समय निकाल जब तू कुछ न देखे, कुछ न सुने, बस बैठे और सोचे। शांत बैठना सीख ले, दिमाग अपने आप तेज हो जाएगा। और शरीर को साधे बिना बुद्धि नहीं खुलती। अस्थिर शरीर में स्थिर बुद्धि नहीं टिकती। सुबह उठकर थोड़ा चल, थोड़ा खिंचाव कर, गहरी सांस ले, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो दिमाग अपने आप जागेगा। दिमाग भगवान का दिया हुआ दीपक है, ऑक्सीजन उसका तेल है। और एक बात, धीरे पढ़, गहराई से पढ़। जल्दी पढ़ने से दिमाग तेज नहीं होता, समझकर पढ़ने से होता है। एक पेज पढ़, लेकिन उसे महसूस कर, जो पढ़ा है उसे मन में दोहराने की कोशिश कर। याद रखो, दिमाग स्पीड से नहीं, स्पष्टता से तेज होता है। आखिरी और एक बात, सोने से पहले मन को शुद्ध करो। रात को सोने से पहले फोन नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं, बस एक बात सोच, आज मैंने कुछ सीखा है। सोने से पहले का विचार दिमाग की जड़ में उतरता है। जो बीज रात को बोया जाएगा वही बुद्धि बनकर उगेगा। दिमाग तेज होने का मतलब सिर्फ सवाल हल करना नहीं होता, दिमाग तेज तब होता है जब तू हार के बाद भी खड़ा होने का बच्चों, आज मैं तुमसे वही बात कहने आया हूँ जो खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज तुम्हारा रणभूमि में कोई युद्ध का मैदान नहीं, तुम्हारा रणभूमि है तुम्हारा किताबें और सपने, तुम्हारा गांडीव है तुम्हारा पेन, और तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी आलस्य, डर और टालमटोल है। क्यों पढ़ाई से भागते हो? जरा सोचो, जब भी किताब खोलते हो नींद क्यों आती है? क्यों मोबाइल उठाते ही दिमाग तेज हो जाता है, लेकिन किताब खोलते ही भारी लगने लगता है? क्योंकि तुम्हारा मन आसान रास्ता चुनता है। मन हमेशा कहेगा चलो बाद में पढ़ लेंगे, अभी आराम कर लो। लेकिन गीता कहती है आत्मा ही मनुष्य का मित्र है और आत्मा ही मनुष्य का शत्रु है। मतलब क्या? अगर तुम मन को कंट्रोल कर लो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, लेकिन अगर मन ने तुम्हें कंट्रोल कर लिया तो वही तुम्हें बर्बाद कर देंगे। अर्जुन भी डरा हुआ था, उसने कहा हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता, मेरा मन विचलित है। श्री कृष्ण ने कहा हे पार्थ, उठो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है और युद्ध से भागना अधर्म है। अब सोचो, अर्जुन को कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतना था और तुम्हें अपनी पढ़ाई का युद्ध जीतना है। अर्जुन अगर मैदान से भागता तो इतिहास उसे कायर के रूप में याद करता। अगर तुम पढ़ाई से भागते हो तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें हारने वाले के रूप में जानेंगी। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज अगर तुम 5 घंटे पढ़ते हो तो तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ये मत सोचो कि मेहनत बेकार जा रही है। हर दिन का पसीना, हर दिन की पढ़ाई तुम्हारे अंदर ज्ञान और आत्मविश्वास का पहाड़ खड़ा कर रही है। फल अपने समय पर आएगा और जब आएगा तो दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। आज तुम्हारा असली दुश्मन पढ़ाई नहीं है, तुम्हारा असली दुश्मन है आलस्य, ध्यान भटकना, सोशल मीडिया और कल से पढ़ेंगे वाली सोच। गीता कहती है संयम ही सच्ची विजय है। अगर तुम अपने दिमाग को मोबाइल से हटाकर किताबों पर टिकाना सीख गए तो तुम वही विद्यार्थी बन जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे ये लड़का भगवान की दी हुई मिसाल है। याद रखो, अर्जुन ने युद्ध इसलिए जीता क्योंकि श्री कृष्ण उसके साथ थे। तुम्हारे पास भी श्री कृष्ण है, तुम्हारे गुरु, तुम्हारी किताबें और तुम्हारा विश्वास। जब भी थक जाओ ये मंत्र याद करो, उठो अर्जुन, पढ़ाई तुम्हारा धर्म है, पढ़ाई तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा धर्म अभी सिर्फ एक है, पढ़ाई। बाकी सब इंतजार कर सकता है, लेकिन समय नहीं, वक्त निकल गया तो कोई गुरु तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अर्जुन ने मैदान में खड़े होकर कहा था हे माधव, अब मैं तैयार हूं, अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। आज तुम भी वही कहो हे प्रभु, अब मैं आलस्य से लड़ूंगा, अब मैं किताबों को अपना धर्म मानूंगा। आज से तुम पढ़ाई से भागोगे नहीं, आज से तुम किताब को दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा मित्र मानोगे। आज से तुम वही विद्यार्थी बनोगे जिसे देखकर माँ बाप की आंखें गर्व से भर जाएंगी। याद रखना बच्चों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूँ जो अगर तुम्हारे हृदय में उतर गई तो मैं वचन देता हूँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।
हर बच्चा कहता है, महाराज जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन तो कभी किसी में नहीं लगता। मन तो चंचल है, बंदर की तरह कूदता है, भटकता है। उसे पकड़ना ही साधना है और वही साधना स्टडी कहलाती है। पर आज मैं तुम्हें 3 ऐसे सूत्र दूंगा जो अगर तुमने अपनाए तो मन भी वश में होगा और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। लेकिन एक शर्त है, जो मैं कहूंगा उसे सुनना ही नहीं, जीना भी होगा। अगर फिर वही पुरानी आदतें रही तो वही हाल रहेगा, ना मन लगेगा ना जीवन आगे बढ़ेगा। पहला सूत्र, कारण खोजो। जब तक तुम्हारे पास पढ़ने का कारण नहीं होगा, तुम्हारा मन पढ़ाई में कैसे लगेगा। अगर मैं तुमसे कहूं कल सुबह 4 बजे उठ जाना, तो तुम उठोगे? शायद नहीं। पर अगर मैं कह दूं सुबह 4 बजे उठो और तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो तुम 4 नहीं 2 बजे ही उठ जाओगे। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पास एक कारण है। यही है पहला सूत्र, रीजन बनाओ। क्यों पढ़ रहे हो? क्यों मेहनत कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई सपना है? क्या तुम्हें अपने माता पिता का नाम रोशन करना है? क्या तुम्हें गरीबी से निकलना है? जिस दिन तुम्हें अपने आप को पता चल गया, उस दिन से अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। फिर न तो आलस रहेगा न मन का बहाना। फिर किताबें भी तुम्हें आकर्षित लगेंगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर आग जल चुकी होगी। मुझे कुछ बनना है। दूसरा सूत्र, एक समय में एक ही साधना। कई लोग कहते हैं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, पर सच ये तुम मल्टी डिस्ट्रैक्टिंग कर रहे हो। एक समय में केवल एक ही काम करो। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, मोबाइल, दोस्त, बातें सबसे दूर रहो। एक कथा सुनो। एक व्यक्ति ने 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदा और एक ने एक ही जगह 100 फुट का। पहले वाले को पानी नहीं मिला, दूसरे को स्रोत मिल गया। यही पढ़ाई में होता है। तुम रोज थोड़ा थोड़ा कई जगह ध्यान बांटते हो और कहते हो परिणाम नहीं आ रहे। ध्यान बांटने से फल नहीं मिलता, ध्यान केंद्रित करने से वरदान मिलता है। इसीलिए जब पढ़ाई करो तो वही तुम्हारी पूजा हो, वही तुम्हारी साधना हो। पढ़ाई के समय किताबें तुम्हारी माला बने, शब्द तुम्हारे मंत्र बने और एकाग्रता तुम्हारा ध्यान बने। तीसरा सूत्र, डिस्ट्रैक्शन ही पतन का कारण है। आज मनुष्य अपने शत्रु से नहीं, अपने मोबाइल फोन से हार रहा है। कभी विचार करो, मोबाइल तुम्हारे काम के लिए बना है या तुम मोबाइल के गुलाम बन गए हो। स्क्रीन छोटी है पर जाल बहुत बड़ा है। तुम कहते हो थोड़ा रिलैक्स करने चला था और वो थोड़ा 3 घंटे का टाइम पास बन जाता है। फिर तुम कहते हो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? जहाँ ध्यान होगा वहीं ऊर्जा बहेगी। और अगर ध्यान सोशल मीडिया में बहा दोगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? मोबाइल बुरा नहीं, पर अगर तुम उसका उपयोग साधन की तरह करो तो वो वरदान। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय है, तुम खुद से झूठ बोलते हो। हर बीतता सेकंड तुम्हारी जिंदगी की किताब का एक पन्ना फाड़ रहा है। जिस उम्र में तुम्हें लोहे की तरह तपकर फौलाद बनना चाहिए था, उस उम्र में तुम बिस्तर पर लेटकर उंगलियां घिस रहे हो। तुम उन लोगों को लाइक कर रहे हो जिन्होंने अपनी जिंदगी बना ली है, जबकि तुम्हारी अपनी कहानी में अभी 0 के अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया। तुम्हारी औकात क्या है? बुरा लगा, लगना ही चाहिए। आज अगर तुम्हें कोई घर से बाहर निकाल दे तो तुम्हारी खुद की कमाई की क्या कीमत है? जिस फोन पर तुम यह पढ़ रहे हो वह तुम्हारा नहीं है। जो कपड़े तुमने पहने हैं वे तुम्हारे नहीं। यहाँ तक कि जो निवाला तुम तोड़ रहे हो उसके पीछे किसी और की रीढ़ की हड्डी झुक रही है। जब तक अपने दम पर एक सुई भी नहीं खरीद लेते तब तक तुम्हें आराम करने का कोई हक नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप अमर हैं। तुम्हें लगता है कि उनके पास हमेशा इतनी ताकत रहेगी कि वे तुम्हारे नखरे उठाते रहे। एक दिन उनके हाथ कांपने लगेंगे। उस दिन जब वे बीमार होंगे और तुम्हारे पास अस्पताल का बिल भरने के पैसे नहीं होंगे, तब तुम खुद को क्या जवाब दोगे? क्या तब भी यही कहोगे आज मन नहीं है कल पढ़ूंगा? तुम्हारा आलस तुम्हारे माता पिता की बुढ़ापे की लाठी तोड़ रहा है। दुनिया को तुम्हारी शक्ल से कोई मतलब नहीं है। दुनिया सिर्फ सफलता की भाषा समझती है। अगर तुम सफल हो तो तुम्हारी गालियां भी उपदेश बन जाती है, और अगर तुम नाकामयाब हो तो तुम्हारा सच भी लोगों को बकवास लगता है। कोशिश करने का नाटक बंद करो, क्योंकि दुनिया को कोशिश नहीं परिणाम चाहिए। या तो तुम इतिहास लिखोगे या फिर जनगणना का एक नंबर बनकर रह जाओगे। फैसला तुम्हें करना है। जिस वक्त तुम सो रहे होते हो या वीडियो देख रहे होते हो, उसी वक्त कोई और पागलों की तरह पढ़ रहा होता। जिस दिन तुम उससे टकराओगे वह तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएगा और तुम बस अपनी किस्मत को दोष देते रह जाओगे। अब फैसला तुम्हारा है। शेर जब शिकार पर निकलता है तो वह ये नहीं सोचता कि कल करूंगा, वह भूखा होता है इसलिए लड़ता है। क्या तुम्हारे अंदर अपने सपनों के लिए वही भूख है, या तुम बस दूसरों के बचे हुए टुकड़ों पर पलने के लिए पैदा हुए हो? सोशल मीडिया की जंजीरें तो वह तुम्हें कुछ नहीं दे रही सिवाय डिप्रेशन और खालीपन के। नींद से सौदा करो। अगर सपने बड़े हैं तो रातें छोटी करनी ही पड़ेंगी। दर्द को गले लगाओ। पढ़ते वक्त पीठ में दर्द होता है, होने दो। आंखों में जलन होती है, होने दो। ये दर्द उस जिल्लत के दर्द से बहुत छोटा है जो गरीबी और नाकामयाबी में झेलनी पड़ती है। उठो, आईने के सामने खड़े हो और खुद से कहो आज मेरा आखिरी आलसी दिन। कल जब सूरज उगे
तो तुम एक नए इंसान होने चाहिए। याद रखना, वक्त बीत जाने के बाद मिला हुआ सिंहासन शमशान की राख जैसा होता है। जिस कल के भरोसे तुम बैठे हो, असल में वही तुम्हारी सफलताओं की कब्र है। तुम हर रोज अपने सपनों का कत्ल करते हो और मुस्कुराकर सो जाते हो। जब तुम किताब खोलकर बैठते हो और 2 मिनट बाद फोन उठा लेते हो तो तुम